ओम शांति। बाबा की आज विशेष अव्यक्त वाणी है। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान गंगा का टाइटल दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर बाबा ज्ञान का सागर है तो तुम बच्चे कौन हो? ज्ञान गंगाएं हो। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे गंगा अपने स्थान से निकलकर पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए कहाँ जाकर मिली है? गंगा सागर में मिली है। ठीक उसी तरह तुम बच्चे देश विदेश में जाकर पावन बनाते हुए आज आए हो सागर से मिलने के लिए। लेकिन बच्चे ये याद रखना कि आप सब जब ज्ञान गंगाएं हो तो ज्ञान गंगा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना, ना कि रुकना। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को 2 वरदान दिया है। एक है पर उपकारी बनना और दूसरा है बाल ब्रह्मचारी बनना। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण कहलाए, बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। और योगी बनने के लिए बाबा ने क्या ज्ञान दिया? सबसे पहले ज्ञान दिया कि बच्चे तुम मर्जीवा हो, तुम आत्मा हो, ये शरीर छोड़ना ही है, तुमको नई दुनिया में जाना है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ना तुम्हारा ये परिवार है। तो जब हम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, दूसरा बाबा हम बच्चों को ये भी टाइटल देता है कि बच्चे विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण तुम्हारा कर्म और धर्म कल्याणकारी होना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा पहला वरदान है सदा पर उपकारी बनना, हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना को रखना। और दूसरा है अपने को परिवर्तन करना, यानी बाल ब्रह्मचारी बनाना। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। रिवाइज डेट है 18 फरवरी 86 की मुरली। आज की डेट में 28/6 निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर युगी बनो। सेवा के साथ हमारा योग जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे जैसे हम सेवा के साथ अपने योग की यानी स्थिति को जोड़ते हैं तो वो हो जाती है हमारी कर्म योगी यानी कर्मातीत स्थिति, जिसमें हमको कर्म खींचता नहीं है। जैसे हम लौकिक माना, जैसे हम बाबा की कहानी सुनते हैं कि बाबा साधारण से साधारण सेवा भी करते थे, लेकिन साधारण से साधारण सेवा करते समय कोई भी बच्चा बाबा को देखता था तो बच्चों को किसका साक्षात्कार होता था? नारायण का साक्षात्कार होता था। क्यों नारायण का साक्षात्कार होता था? कि बाबा को भविष्य का ज्ञान था कि मैं भविष्य में नारायण बनूंगा। तो भविष्य को 24 घंटा स्मृति में रखने के कारण बाबा का वो स्वरूप बनता गया। और जो जहाँ बाबा अपने को वो स्वरूप में डाल दिया तो कोई भी बच्चा बाबा को देखता था तो बाबा को उस स्वरूप का अनुभव होता था या साक्षात्कार होता था। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रहे हैं। जैसे गंगा की स्थापना इलाहाबाद से हुई, गंगोत्री से हुई, तो गंगोत्री से इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, है ना, बिहार, फिर वह कहाँ मिल गया? गंगा सागर कलकत्ता में मिल गया। तो ठीक उसी तरह हम बच्चे देश विदेश में कहाँ कहाँ नहीं थे, लेकिन आज ही के दिन, आज कौन सा दिन? अव्यक्त वाणी माना परमात्मा मिलन का दिन।
प्रभु मिलन के दिन में आज हम बच्चे यानी ज्ञान गंगाएं आकर यहाँ पहुँच गए हैं ज्ञान सागर से मिलने के लिए। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुँच गई हैं। बाप दादा भी ज्ञान गंगा को देख हर्षित होते हैं कि वाह रे मेरे गंगे बच्चे, है ना, कि कहाँ कहाँ से आ गए। क्योंकि शुरुआत गंगे दादी को बाबा ने गंगा घाट पर ही तो भेजा था। हमारे आदि रत्न में, अष्ट रत्न में गंगे दादी तो है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने दादी का नाम ऐसा रखा कि वो जहाँ भी गई अनेक आत्मा को पावन बनाई। तो ड्रामा अनुसार भविष्य दृष्टा दादी जी का नाम गंगे दादी रखा। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हरेक के गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक के सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो, यानी विनाश हो जाए, नई दुनिया की स्थापना हो जाए। तो 86 में बच्चों ने मना चुन लिया था, बाबा बस इस दुनिया में, इस पति दुनिया में हमको रहना नहीं है, अब हमको आपको नई दुनिया में ले जाओ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर, बाप समान, विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं परिवर्तन के कार्य में संपन्न हो। इसीलिए आत्माओं की दुख, अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं को दुख, अशांति को परिवर्तन करने की सेवा में तीव्र गति करने का उमंग बढ़ता रहता है। परोपकारी है, महादानी है, कल्याणकारी है। जब बाबा ने हमको इतना सारा टाइटल दिया है तो हमारा कर्तव्य है बस पावन बनाना, उपकार करना, महादानी बनना। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उड़ता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हैं। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त हैं, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। समय बहुत कम है और हमको विश्व को परिवर्तन करना है। तो उस हिसाब से बाबा ने हमको कहा कि बच्चे बहुत कार्य करना है। ऐसे आधा एक घंटे का, तो बाबा ने कहा कि 8 घंटे की सेवा या 6 घंटे की सेवा करके थक नहीं जाना। 8 घंटे की सेवा या 6 घंटे की सेवा में विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से आते हैं। यह भी ठीक किया है। देश विदेश बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना और बनता रहेगा। माना बाबा ने क्या कहा कि देश विदेश के जो बच्चे हैं आज विशेष बाबा से मिलने के लिए आए हैं। तो भारत के बच्चे, विदेश के बच्चे जब एक ही घर में, एक ही परिवार में आ जाते हैं तो बाबा को सबसे ज़्यादा खुशी लगती है कि चलो मेरे बच्चे मेरे से मिलने के लिए आ तो गए, मेरे बच्चे मेरे से बातें करने के लिए आ तो गए।
तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे स्थिति स्व उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा है? तो बाबा ने कहा कि जैसे आदि में सभी आदि रत्नों में उमंग उत्साह से तन मन धन समय सम्मान दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा के शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के प्रारंभ है और स्थापना के सेवा का बाबा ने कहा कि जब सेवा का प्रारंभ किया तो सेवा के प्रारंभ है और स्थापना के आरंभ है, तो दोनों समय यह विशेषता देखी। तो विशेष बाबा ने क्या कहा कि वर्तमान समय दो कार्य है, एक है विनाश का और एक है स्थापना का कार्य हो रहा है। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, कृष्ण के रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखेंगे तो देखेंगे कैसे, दिखाई तो नहीं देगी ना, तथा देश या अनुभव है ना, दूर में चलते फिरते साधारण देखते थे व कृष्ण रूप में देखते थे, साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देते थे। यह भी अनुभव है। दादा है यह सोचते हैं क्या बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, ऐसे मन में संकल्प आता है क्यों? तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, चलते फिरते कृष्ण अनुभव करेंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा, ऐसे क्या? आदि में ब्रह्मा बाप ने यह विशेषता देखी, आत्माओं माना बाबा ने का विशेषता देखी, अनुभव की दादा है और यह सोचते थे, चलते चलते कृष्ण की अनुभव करते थे। ऐसा क्या देवियां आई है, यही सबके बोल सुनकर सभी मुख से निकलता था कि यह अलौकिक अव्यभिचारी जन्म है। वहाँ ही अनुभव किया ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, देवियां आई हुई है जीवन बंध से जीवन मुक्ति में आने के लिए। साधारण रूप में देखते यह नहीं दिखाई देता था कि अनुभव है ना, दादा है क्या? बाबा के ने कहा कि देखो बच्चे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते हैं। ऐसा किया है। आदि में ब्रह्मा बाप ने वो विशेषता देखी, वह अनुभव किया। तो क्या कहा बाबा ने? आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे व कृष्ण दिखाई देते थे। साधारण तो साधारण आरंभ में टाली बाबा ने कहा कि साधारण रूप में दिखाई भी नहीं दिखाई देता, यह अनुभव है ना। दादा यह सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण रूप को देखते थे, समस्याओं का नहीं। आदि ब्रह्मा बाप ने आज बाप में सबके तोड़े जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहाँ भी गए, सबने देवियों का अनुभव किया कि यह सच्ची देवियां हैं। यही सबके बोल सुनते हुए सभी के मुख से निकलता है कि यह अलौकिक व्यक्तिगत है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ऐसे ही अनुभव किया ना, यह देवियों की भावना भी सभी को आकर्षित
आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनो, तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, तो सेवा की भी आदि में न्यारेपन के, दैवीपन के विशेषता रही। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अभी क्या करना, अभी अंत में वही झलक और फलक स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय पर निरंतर आएगा। बाबा ने कहा सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर, बाबा ने कहा निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जब निरंतर, बाबा ने कहा गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्ड दुनिया के आधार पर आ चुके हो। गोल्डन दुनिया माना सत्युग और त्रेता, तो त्रेता के अंत तक 33 करोड़ किया, तो दोनों युग में तो सुख शांति होगी ना। तो उस हिसाब से आज बाबा ने कहा कि बच्चे जब माना दोनों युग को गोल्डन युग कहा गया, तो दोनों युग के भले ही लास्ट नंबर हो, लेकिन खुशी तो होगी ना कि हम माना नई दुनिया में आए हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर के साक्षात रूप बाप विधि से सिद्धि प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यही अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता का आदि में, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर कंबाइंड बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय जितना योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर सदा रक्षक, निरंतर योगी बनेंगे, उतनी ही इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात स्वरूप बनेंगे, साक्षात बाप समान। अच्छा, इस विशेषता में बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। संगठन गोल्डन जुबली बैठने वाले ने भी, देखने वाले ने भी, चलते फिरते अब यही अनुभव में कराते रहना कि यह है गोल्डन जुबली मनाना। अभी सभी ने गोल्डन जुबली मनाई ना, देखे ना, क्या कहेंगे, कहेंगे कि अभी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, या कोई की सिल्वर हुई है, या कोई की पूरी बातें हो गई है, सभी ने गोल्डन जुबली मनाई है ना। बाबा ने कहा आप सबका भी मुख्य बर्थडे, बाबा ने कहा कि आप सब भी गोल्डन जुबली में आए हैं, या कोई की सिल्वर जुबली में आई हुई है, कोई की तांबे की भी हुई नहीं है, सभी की गोल्डन जुबली हुई है ना। गोल्डन जुबली माना अर्थात निरंतर गोल्ड स्थिति बनाने वाला। अभी निरंतर चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता हूँ। तो आज बाबा का सोमान दिन भर में हम क्या अनुभव करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, दूसरे धर्मों को भी आपके स्मृति से, अनेक प्रकार की इस स्मृति से, दूसरे को भी आपके इस स्मृति से, आप स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व दैवी रूप भी दिखाई देगा। गोल्डन जुबली माना अर्थात सभी को
बाबा ने कहा कि देखो सभी को गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली माना निरंतर गोल्ड स्थिति में रहना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। गोल्डन जुबली अर्थात निरंतर गोल्ड स्थिति बनाने वाला। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समय स्मृति से आपका बाला बनना है। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस कार्य स्मृति से आपका फरिश्ता रूप भी देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात सभी समय के संकल्पों को, सेवा को, निर्णय करो को और अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे, सपने में बाबा ने कहा संबंध निभाने के पीछे और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्वोन्नति की लिस्ट स्वतः ही बन जाना। ऐसे श्वास श्वास बाबा ने कहा सेवा करनी है। सेवा में मगन हो, विश्व विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4-6 घंटे का सेवादारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी तेज पर तो हो ना। हर घड़ी विश्व के कल्याण के प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण के कार्य में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ होगा। सेवाधारी नहीं, अभी विश्व सेवाधारी तेज पर फरिश्तापन की बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। विश्व कल्याण में सब कल्याण समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकेंड सेवा में अगर हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं होती है, तो माया को भी आने की फुर्सत नहीं होती है। समस्या का समाधान के रूप में संकल्पों को परिवर्तन करो। संग्राम स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास आने मत दो। क्या कहा बाबा ने? जब संकल्प और सेकेंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। तो फिर बाबा कहते हैं कि देखो, जब संकल्प और सेकेंड सेवा में बिजी रहो, उसमें पुरुषार्थ नहीं होगी। माया को भी आपके पास आने की भी दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा कि देखो, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ हुए आत्माओं के प्रति सत्व प्रधान का रूप दिखाया था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, क्या पति दृष्टि वाले परिवर्तन को पावन बनने की जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान की परिवर्तन हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावनाओं से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इसी श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कार के आगे स्वतः ही जंप हो जाएंगे। तो
बाबा कहते अब इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन के समय में नहीं गवाना। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। शुद्ध में समय नहीं गवाया, लेकिन संकल्प आ जाता है। विजयीपन का संस्कार इमर्ज करो, चाचा चाचा करो। चाहे बाबा ने कहा कि चाचा चाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा में और कोई समस्याएं नहीं आ चले। दान दो, वरदान दो, यही मनसा सेवा करो। चाहे वाचा करो, चाहे कल्याण करो, लेकिन मनसा सेवा बाबा की इच्छा है। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा था कि समय नहीं गवाओ के संस्कार मर्ज करो। दुश्मन की पिछाड़ी दुश्मन के विजयी संस्कार के आगे स्वतः ही भस्म हो जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चे अब युद्ध में चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, सबका ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, 5 भूतों प्रेत आत्माओं की, सबकी सेवा करनी है। बाबा कहते कि बच्चे कितनी संख्या है आत्माओं का आपके घर। बाबा ने कहा कि सेवा मना हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सबको सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ सेवा खूब खाओ। मेहनत का सेवा नहीं खाओ। सेवा का मेवा मेहनत से चलने वाला होता है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 40,000 है, चाहे 1 मास हुए, लेकिन आदि से विश्व तक परिवर्तन करने का मूल रूप में नहीं आता है। एक होता है और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के ऊपर विकारों का अगर हम विजय प्राप्त करते हैं तो हम बाबा की नजरों से तो सामने आ जाते हैं। किसी का घृणा भाव की संस्कार है, व किसी का रहमदिल का संस्कार है। संस्कार वही है जो आदि से अंत तक है। चाहे 50 वर्ष लगे, चाहे 1 वर्ष लगे, इस कारण इस मूल संस्कार को ही जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से समस्याएं बन करके आते हैं, उसमें समय भी बहुत जाता है। बाबा कहते हैं कि देखो, अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता इमर्ज रूप करो तो यह संस्कार कमजोर संस्कार बन जाते हैं, समाप्त होकर देते हैं। अभी संस्कार को सामने में समय नहीं लगाना, लेकिन सेवा को फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएंगे। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते तो सेवा की और खुशी हो रहे, उस समय तक समस्या स्वतः ही दब जाता है, क्योंकि अनुभवी तो है ना। देखो कि बाप दादा अच्छी रीति से जब सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा के खुशी में उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दूर जाती हैं।
बाबा ने कहा, क्योंकि समस्याएं आप बच्चों पर रखना। बाबा ने कहा कि देखो, क्योंकि समस्या में बिजी रहेंगे तो वानप्रस्थ का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। सहारे बने तो मना कमजोरियों का किनारा खत्म हो गया है। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार की आप कोई भी परीक्षाएं क्यों नहीं लाओ, लेकिन ब्राह्मण बच्चे आपको पास होकर ही दिखाएंगे। अभी बेहद का बाप बच्चे भी भक्ति क्या है, सिर्फ माला लिए बैठ जाना। यह 500 वर्ष के बाद जीवन में परिवर्तन होगा या जीवन में परिवर्तन आएगी। 50 वर्ष में सब समाधान स्वरूप बने। समाधान क्या करना है, वैसे भी 50 वर्ष के अंदर जीवन परिवर्तन होता है। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने वाली जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी जीवन में अपने में कल्याण की भावना रखो। महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले सदा ऐसे गोल्डन लिफ्ट बनो जो आपसे आप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने विशेष से मुरली में कहा कि बच्चे कैसे बनना है, गोल्डन बनना है, ज्ञान गंगाएं बनना है, महादानी बनना है, परोपकारी बनना है, रहमदिल बनना है। फिर गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से अब तक हम आत्माओं की सेवा व्यर्थ में नहीं गवाना। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं के साथ रहते और व्यर्थ और साथी बनने का दोनों ही पाठ बजाते, साथ भी रहें और फिर कहाँ जाना है, जीना कहाँ है, वहाँ के एक रिश्ते में, स्थिति में बाप समान साथी बन रहता है। तो साथ रहना और साथी बनाना यह विशेष वरदान आदि से सूतक है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान से नदियाँ पहली नहीं था ना। स्नेह से सदा भरपूर हुए, जिस स्नेह से जन्म हुआ, जिस स्नेह से जन्म हुआ, वही स्नेह सभी को देने वाला दाता बन गया। जो भी सामने आए, विशेष आत्माएं आए, सबसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। बाबा ने कहा कि बच्चे आप अपने में देखो, आप जाओगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जब जिस स्नेह से जन्म हुआ, वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त बना जाना है, माना निमित्त बनना है। जो भी सामने आदि विशेष आप सबसे प्यार, बाप का भी प्यार है तो बच्चों का भी बाप से प्यार है। आप में बाप चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई देगा, यानी हम बच्चों की चाल और चलन से बाबा दिखाई देगा। अगर कोई पूछे कि बाप के पास बाप के स्नेह का अनुभव करो, बाप के सहारे, बाप अब बाप का चित्र बनाकर मुझे माना अपने पास का अनुभव कराना। चलने वाली आत्माएं हो, चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के पास चरित्र नहीं है। ऐसे बाबा ने कहा कि देखो बाप के चरित्र नहीं है,
गोपी बल्लभ और गोपियाँ कोई धर्मी है ना। बाप ने बच्चों के साथ ही हर बच्चों में देखा, एक बच्चों में एक बच्चा नहीं, हर बच्चों में अपने को देखा। तो क्या कहा बाबा ने, आपकी चलन परिवर्तन, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखते और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माओं को विचित्र जो भी हैं वह हुए संकल्प बाप के चरित्र के। योगी तो आगे बढ़ना यह रहे हुए और स्मृति से त्याग के फल से भाग्य में सभी को देता हूँ। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग और सारी चीज़ों की त्याग, लेकिन हर एक के शब्द में मैंपन को मिटाने वाली, बाबा ने कहा आगे बढ़ने वाली। मैंपन को जो मिटाता है वो आगे ही रहता है। तो यह त्याग श्रेष्ठ भाग्य रहा, को भी कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। तो मैं पन को मिटा देना, तो डायरेक्ट पालना लेने वाले को विशेषता को शक्तियाँ हैं। पालना की शक्तियाँ कम नहीं है, बड़ी पालना है। सभी भी और ही पालना की आवश्यकता है। तो प्रत्यक्ष करते रहेंगे तो बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाकी पालना में कम विशेषता नहीं है, विशेषताओं का विशेष महत्व है। जिस आत्माओं में विशेष हो, आदि सनातन बाप के साथ पाठ बजाना, यह कोई कम शक्तिशाली नहीं है। विख्यात में देश विदेश में तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष बात में विशेष शक्ति की अनुभूति करते हो, सभी को बाप का परिचय देते हो, ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करते हैं। बाप की आशाओं की विशेषता हर आत्मा से कोई ना कोई की प्राप्ति, चाहे कोई भी हो। तो आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेषता से अधिक विशेषता का है, उन विशेषताओं को महत्व दो। जैसे दानी बनो, जो आपको से बाबा दिखाई दे, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष रूप में आएगा। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझे कि मणके के माला पिरोए जाते हैं, तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष रूप में होते रहते हैं। लेकिन यह स्नेह की माला तो पक्की है। स्नेह की माला के मोती सदा के अमर हैं, अविनाशी हैं। स्नेह में तो सभी के पास लेने वाले आते हैं। बाकी कोई प्रारब्ध, बाबा ने कहा कि बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप, जैसे ब्रह्मा बाप को देख समस्या को ले आने वाला होगा, कि बाबा ने क्या कहा, समस्या को ले जाने वाला होगा, भरपूर भूल जाता है क्या लेकर आया और क्या लेकर गया। यह अनुभव क्या है ना, अनुभव की बातें समझ है कि अब हमारे द्वारा दोबारा गलती नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तो समय की बातें जास्ती बोलनी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा कि सभी पास मार्क लेने वाले पूरा विनाशी स्नेह में, तो सभी पास मार्क लेने वाले समाधान स्वरूप स्नेह, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा तो समस्याएं थी, इसको कहते हैं अगर सार। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा पर उपकारी
में रहना, है ना। क्या कहा बाबा ने आज का वरदान? श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रहलाद बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जन्म में श्रेष्ठता के आधार पर 2 वरदान मिला, एक है निराकारी और एक है फरिश्ता। बाप बाल ब्रह्मचारी रहना है। जो बच्चे इन दोनों बातों में आ जाते हैं, अंत तक अखंड रह रहे हैं। किसी भी प्रकार के युद्ध है तो भी थोड़ा सा मन में तो संकल्प चलता है ना, अर्थात अस्वच्छता बार बार खत्म नहीं किए जाते हैं। आदि से अंत तक अखंड में रहें। किसी भी प्रकार की वेद और शास्त्रों का विशेष प्रहलाद बनाएं। 22 खैसैरानी बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी आत्माओं के सदा निमित्त समीप रहते और उसकी प्रालब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो आज विशेष क्या सोमानों का अनुभव करना, जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि साथी और साक्षी का तो अनुभव करेंगे। और बीच बीच में आज बाबा ने जो हमको टाइटल दिया कि बच्चे तुम ज्ञान गंगाएं हो, कि मैं आत्मा मस्तक पर चमकती हुई एक श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, दिव्य और पवित्रता से संपन्न मैं आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा से बहुत किरणें निकल रही हैं, जिस अनुभव के द्वारा अनेकों का कल्याण कट जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बार बार खंडित नहीं हुई है तो तथा विश्व के प्रति शुभ संकल्पों के तक अखंड ब्राह्मण परिवार में है तो किसी भी बात की दुख या अशांति नहीं होगी, सदा उपकारी ही हैं। ऐसे विशेष पाठधारी बच्चों को, सदा समीप रहने वाले बच्चों को, साक्षात्कार वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। स्लोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब व्यर्थ के खाते में जाएंगे। संकल्प व्यर्थ है तो सब कुछ क्या होगा, व्यर्थ के खाते में जाएगा। तो आज दिन भर क्या अनुभव करना कि मैं परमात्मा गोद में बैठी न्यारी और प्यारी हूँ। मुझे बाबा का भी अनुभव नहीं हो रहा है। जितना जितना हम निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे उतनी ही हम आगे जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।